मेरी एक्नी क्यों हो जाती है। मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारी अद्वियात तो तजवीज़ कर देते हैं, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बताता कि आखिर ये क्यों है। अगर मुझे पता होगा कि एक्नी किन वजूहात की वजह से बनती है तो प्रॉब्लली मैं इसको बेटर टेक केयर कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी केयर जिस तरीके से कर सकती हूँ उस तरह तो कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके फेस के ऊपर एक्नी किन वजूहात की वजह से हो सकती है जिनको आप खुद अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, तो वीडियो को गौर से देखें। हम बात करेंगे एक्नी की वजूहात के बारे में वन बाय वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा गियास है। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र स्पेशलिस्ट भी हूँ। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की जिसने दुनिया के तकरीबन 85% पॉपुलेशन को अफेक्ट किया हुआ है। आज हम बात करेंगे एक्नी के बारे में। ना सिर्फ ये बचपन की बल्कि एडल्टहुड में ज़्यादा नज़र आने वाला मसला है और इस वक्त यूएस की तकरीबन सबसे बड़ी लीडिंग स्किन प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में भी हम पीछे नहीं हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को स्किन के इश्यूज़ हैं, पर्टिकुलरली एक्नी, और ये जानने से कासिर हैं कि एक्नी आखिर किन वजूहात की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम डर्माटोलॉजिस्ट ज़्यादातर एक्नी के ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन आज मरहम के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एक्नी की वजूहात के बारे में बताया जाए, ताकि आप आम आवाम में ये अवेयरनेस हो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करने से या लाइफस्टाइल चेंज करने से आप बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के अपनी एक्नी को रिड्यूस या कंट्रोल कर सकते हैं। इस ज़िम्न में ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि एक्नी कुछ ख़ास गदूदों की वजह से आने वाला जिल्द का एक मसला है। इन गदूदों को हम सिबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से सिबेशियस ग्लैंड्स हर इंसान की जिल्द के अंदर मुख्तलिफ मिकदार में मौजूद होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा इंसान जिसको कभी लाइफ में एक्नी नहीं है, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी स्किन के अंदर पाए जाने वाले सिबेशियस ग्लैंड्स बहुत ही कम मिकदार में होंगे। बरक्स उसके उन लोगों के जिनको कि एक्नी बहुत ज़्यादा ट्रबलसम है, तो उनकी स्किन में अल्लाह ताला की तरफ से पाए जाने वाले सिबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होंगे। चूँकि सिबेशियस ग्लैंड्स ऑयल पैदा करते हैं, ये हमारी स्किन के ऊपर चिकनाई लेकर आते हैं, तो ये बेसिक रीज़न है एक्नी के बनने की। अगर किसी इंसान की जिल्द के अंदर सिबेशियस ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं और वो ऑयल पैदा कर रहे हैं, उसकी स्किन के ऊपर चिकनाई पैदा कर रहे हैं, तो ये बहुत बेस्ट मीडियम हो जाता है बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ के लिए। यानी अगर आपकी स्किन के ऊपर चिकनाई की एक तह लगी हुई है, आप फेस वॉश करते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में आपके चेहरे के ऊपर दोबारा से चिकनाई की एक तह बन जाती है, तो प्रॉबेबली बैक्टीरिया यानी कि जरासीम की ग्रोथ के लिए वो एक बेस्ट मीडियम बन जाता है। अब आप इस ज़िम्न में क्या कर सकते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम एक्नी की वजूहात पे बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन यानी कि चिकनाई का बहुत ज़्यादा बनना गदूदों की वजह से, इसके अलावा जो मेरी प्रैक्टिस में, मेरे तजर्बे में बहुत ज़्यादा बड़ी कॉज मैंने देखी एक्नी की, वो है ओवर यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स। यानी हमारे पास लड़कियां जब एक्नी के साथ आती हैं या लड़के, तो ये देखा गया है कि वो बग़ैर डॉक्टर के तजवीज़ करदा नुस्खे बहुत ज़्यादा अपनी स्किन के ऊपर तजर्बा करते हैं, टेस्ट करते हैं, जैसे कि वाइटनिंग क्रीम्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा बेतहाशा मिकदार में यूज़ किए जाने वाली बीबी क्रीम्स, फाउंडेशंस, स्टिक्स और मेकअप प्रोडक्ट्स। किसी भी चीज़ को आप अपनी स्किन के ऊपर ट्राई करने से पहले ये ज़रूर जान लें कि वो आपकी स्किन के लिए मुनासिब है या नहीं। मुनासिब से मुराद मेरी ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें मेकअप प्रोडक्ट्स में, फेस वॉशेस में और इस तरह वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर ऐसी होती हैं जो कि आपकी ऑयल पैदा करने यानी चिकनाई बढ़ाने की सलाहियत को बढ़ा देती हैं। यानी उन चीज़ों के इस्तेमाल से आपके सिबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल आपकी एक्नी को बढ़ा सकता है। बेस्ट इज़ कि जब आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फेस वॉशेस टू वाइटनिंग क्रीम्स टू डेली केयर प्रोडक्ट्स, हर चीज़ के अंदर आप ये देखें कि जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें वो नॉन कोमिडोजेनिक हों। ये एक लफ्ज़ है जो हम डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, नॉन कोमिडोजेनिक, और इसका मतलब यही होता है कि आप जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स चूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्किन के ऊपर एक्नी की बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो आपकी स्किन के ऊपर एक्नी पैदा नहीं करेगी। थर्डली मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्नी जो है वो कुछ मसाम के बंद हो जाने या ब्लॉक हो जाने की वजह से आपकी जिल्द के नीचे स्किन की लेयर्स, डेड सेल्स, बैक्टीरिया और कुछ और मवाद इकट्ठे होने की शक्ल में नमूदार होते हैं, पिंपल्स की फॉर्म में। सबसे पहले एक्नी की जो आप नमूदार होगा स्किन के ऊपर वो होगा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और अगर उसमें जरासीम चले जाते हैं, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होती है, तो फिर आपके रेशे वाले दाने या गिल्टियाँ नमूदार होना शुरू हो जाती हैं।
पहली स्टेज जिसके ऊपर आपको नोटिस लेना चाहिए कि आपकी स्किन के ऊपर एक्नी आ रही है या पहले से मौजूद एक्नी बढ़ रही है, वो होगा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स का पैदा होना। चूँकि ये मसाम के ब्लॉक होने की वजह से बनते हैं, तो अगर आप डेली केयर रूटीन में वंस और ट्वाइस इन अ वीक क्लिनजिंग के शामिल कर लें, यानी आप अपने मसाम को नीट कर लें, उनको ओपन कर लें, उनको अनक्लॉग कर लें, तो प्रॉबेबली उससे बैक्टीरियल ग्रोथ और स्किन के डेड सेल्स जमा होने की जो सलाहियत है वो काफ़ी कम हो जाएगी और आपकी स्किन के मसाम खुले रहने की वजह से स्किन ब्रीद कर पाएगी, यानी जिल्द सांस ले पाएगी और एक्नी कम से कम बनेगी। फीमेल एज ग्रुप्स में इसके अलावा एक्नी बनने की एक बहुत बड़ी वजह है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। बहुत सारी ख़वातीन में ये देखा गया है कि उनके पीरियड्स और इसके अलावा ज़िंदगी के कुछ ख़ास फेजेस में, जैसे कि प्रेगनेंसी, उसमें देखा गया कि हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से, हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से भी फेस के ऊपर एक्नी आ जाती है। कभी कभार ये भी देखा गया है कि फेस के ऊपर एक्नी ना सिर्फ अकेले आ सकती है बल्कि कुछ और हार्मोनल प्रॉब्लम्स के मसाइल के साथ भी देखी जा सकती है, जैसे कि गैर ज़रूरी बालों का मुंह पर आना, पेशेंट की बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो जाना या टेंडेंसी होना बॉडी वेट गेन करने की, और इसके अलावा सर के बालों का कम होना। तो एक्नी एक बीमारी की शक्ल में भी प्रेजेंट कर सकती है और इसके अलावा ये सिंड्रोमिक यानी कि एज अ पार्ट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स भी प्रेजेंट कर सकती है अगर ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी मेडिसिन की, दवाओं की, जिनको लेने से चेहरे के ऊपर एक्नी नई भी निकल सकती है और पुराने से पहले से मौजूद एक्नी वर्स भी हो सकती है। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं स्टीरॉयडल ड्रग्स। हम बहुत ज़्यादा हमने ये देखा है कि पेशेंट्स को घर में रहते रहते कुछ ऐसी दवाएं यूज़ करने की आदत सी हो चुकी है जो डॉक्टर ने तजवीज़ नहीं की होती, लेकिन वो शॉर्टकट के तौर पे उनको इस्तेमाल करते हैं। ये स्टीरॉयडल क्रीम्स भी हो सकती हैं, स्टीरॉयडल टैबलेट्स भी हो सकती हैं और इसके अलावा कुछ और बीमारियों के लिए तजवीज़ करता मेडिसिन भी हो सकती हैं। तो अगर आपकी एक्नी बगैर किसी वजह के आपको तंग कर रही है, आपके लिए बॉदरेशन का बाइस बन रही है और आपको समझ नहीं आ रही, तो प्रॉबेबली दिस इज़ द राइट टाइम टू गो टू डॉक्टर एंड डिस्कस अबाउट इट कि आपकी एक्नी जो है वो किन किन वजूहात की बिना पे हो सकती है। जब तक आप एक्नी की वजूहात को सोचते नहीं हैं, आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं करते हैं, तो प्रॉबेबली एक्नी के ट्रीटमेंट में आपको कदरे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी पेशेंट के फेस पर पहले से एक्नी मौजूद है तो उन्हें चाहिए कि बहुत हार्श फेस वॉशेस इस्तेमाल ना करें। एक्नी केयर प्रोडक्ट्स के नाम पे मार्केट में जितनी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आमतौर पे ज़्यादातर वो सैलिसाइलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या इस तरह के और एसिड्स के ऊपर मबनी होती हैं। लेकिन डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर इन चीज़ों को बेतहाशा अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करने से आप कदरे ड्राइनेस का सबब बनते हैं और स्किन ड्राइनेस एक और रीज़न है एक्नी के वर्स्ट होने की। ज़्यादातर पेशेंट्स का ये कहना है कि मेरी स्किन तो पहले से चिकनाई वाली है, तो मैं मॉइस्चराइज़र क्यों इस्तेमाल करूं? लेकिन उनका एक सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो चिकनाई आपकी स्किन के ऊपर ओवर प्रोडक्शन हो रही है सीबेशियस ग्लैंड्स की, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। और जब आप इसको रिमूव करते हैं थ्रू एक्नी कंट्रोल फेस वॉशेज या मेडिसिन, तो आपकी स्किन को बहरहाल तरी की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र्स लगाने होंगे। अब कौन से मॉइस्चराइज़र लगाने होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किस्म का मॉइस्चराइज़र आप चूज़ करें जो कि नॉन कॉमेडोजेनिक हो, यानी एक्नी को ना पैदा कर सके, ना बढ़ा सके, और इसके अलावा वो ऑयल फ्री हो। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र ऑयल बेस्ड होते हैं और कुछ वाटर बेस्ड होते हैं। सो व्हाट यू नीड टू चूज़ इज़ द वन विच इज़ वाटर बेस्ड। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र नॉन कॉमेडोजेनिक आपकी स्किन को तर भी रखेगा और एक्नी को आने से रोकेगा भी। तो व्यूअर्स, आज हमने बात की एक्नी की वजूहात के बारे में, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट कॉज थी कि आपके सीबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा डेली केयर प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं हैं, वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल, बेतहाशा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल, मेकअप केयर प्रोडक्ट्स और आपकी डाइट पैटर्न्स एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो ये सारी वजूहात हैं। अगर आप इनको गौर से सोचें इनके बारे में, अपने लाइफस्टाइल को इस लिहाज से तब्दील करें, तो आई एम श्योर कि आप अपनी एक्नी को बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर पाएंगे। एक्नी के बारे में इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आपको परेशान करती है या आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो मरहम के प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ इन टच हो सकते हैं, ऑनलाइन एंड थ्रू फिजिकल अपॉइंटमेंट्स एज वेल। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस।